कभी कभी फैटी लिवर की रिपोर्ट आने से कुछ लोग एकदम परेशान हो जाते हैं या कुछ लोग क्वेश्चन करने लगते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट के तौर पे हम लोगों से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो मोटापा भी नहीं है, हम चिकनाई भी बहुत नहीं खाते हैं, नॉन वेज वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो हमको ये फैटी लिवर कैसे हो। आइए जाने कि फैटी लिवर क्या सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि मोटापे के साथ ही हो सकता है, क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही फैटी लिवर हो सकता है। ये डाटा कहता है, प्रेवलेंस कहता है कि लगभग 90% फैटी लिवर मोटे लोगों में ही होता है, लेकिन 10% फैटी लिवर दुबले पतले लोगों में भी हो सकता है, जिसको कि लीन नैश कहते हैं। लीन नैश उतना ही खतरनाक है जितना कि मोटे लोगों में हुआ फैटी लिवर। कई बारी लोग दुबले पतले होने को इम्यून मानते हैं कि भाई हमको दुबले पतले होने के नाते एक तो फैटी लिवर हो नहीं सकता और हो भी गया है तो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ये मोटापे या चिकनी सामान खाने या ऑयली चीज़ों को खाने से हुआ रोग ही है, ये दुबले पतले लोगों में नहीं हो सकता है। ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है। दुबले पतले लोगों में होने का क्या कारण हो सकता है? एक तो हो सकता है हेपेटाइटिस बी सी, उसको जरूर चेक कराएं। अगर फैटी चीज़ें आप ज़्यादा मार्केट की लेते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा मार्केट की लेते हैं, जिनकी फैट डिपोजिशन होने की टेंडेंसी लिवर में होती है, जिसको हम कहते हैं कि एडिपोज टिश्यूज में ना हो करके ये सेलुलर लेवल पे फैट डिपोजिशन होता है, तो ये भी फैटी लिवर का एक कारण है। प्लस एक जो इम्पॉर्टेंट कारण है, कुछ जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जो कि आपको आनुवांशिक तौर से मिले हुए होते हैं, जिनमें कि फैट का ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और फैट जहाँ तहाँ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि लिवर में, जैसे कि पेंक्रियाज में और भी कई सारे अंगों में वो जहाँ तहाँ डिपॉजिट होता है। इन लोगों को हृदय की भी इवेंट्स होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। फैटी लिवर का सेम इलाज आपको भी या कुछ हटके इलाज या जैसा भी आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा वैसा इलाज दिया जाए और आपको ठीक किया। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर उपलब्ध हूँ। आप मुझसे फैटी लिवर संबंधी समस्याओं के लिए मुलाकात, उसका जांच और इलाज करा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। थैंक यू।